नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज डीएलएड सेकेंड वर्ष के बच्चों के लिए S6 सब्जेक्ट पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश प्राइमरी लेवल के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ ए लर्निंग प्लान? लर्निंग प्लान क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि लर्निंग प्लान क्या है और इससे संबंधित लिस्ट सम पॉइंट्स ऑफ कंसर्न वाइल मेकिंग ए लर्निंग प्लान, यानी कि सीखने की योजना बनाते समय उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम सूची भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं लर्निंग प्लान क्या है। व्हाट इज ए लर्निंग प्लान? ए लर्निंग प्लान इज ए comprehensive customizable multi-day प्लान फॉर इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, लर्निंग प्लान इज ए कॉम्प्रिहेंसिव, यानी लर्निंग प्लान एक सीखने की योजना, निर्देशों और मूल्यांकन के लिए एक व्यापक अनुकूलन, कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक अनुकूलन, कस्टमाइजेबल मल्टी डे यानी बहु दिवसीय योजना है। क्या है? एक सीखने की योजना, निर्देश और मूल्यांकन के लिए एक व्यापक अनुकूलन बहुदिवसीय योजना है। इन अदर वर्ड्स, यानी इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ए लर्निंग प्लान इज ए डॉक्यूमेंट। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट, इसको भी देखिएगा। पॉसिबली एन इंटरेक्टिव और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दैट इज यूज टू plan learning, usually over an extended period of time। कह रहा है ए लर्निंग प्लान इज ए डॉक्यूमेंट, एक सीखने की योजना, ए डॉक्यूमेंट एक दस्तावेज। कैसा? संभवतः पॉसिबली एंड इंटरेक्टिव, संभवतः एक संवादात्मक इंटरेक्टिव, और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यह ऑनलाइन दस्तावेज है। दैट इज यूज टू प्लान लर्निंग, इसका प्रयोग हम सीखने की योजना बनाने के लिए करते हैं। देखिए, ए लर्निंग प्लान इज ए ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसको एक दस्तावेज के रूप में हम तैयार करते हैं। इसको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर सकते हैं और संवादात्मक भी, यानी आपस में वो डॉक्यूमेंट कैसा होता है, एक संवादात्मक या ऑनलाइन दस्तावेज होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग हम प्लान सीखने के लिए करते हैं। प्लान लर्निंग यूजुअली ओवर ए एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आमतौर पर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम यानी विस्तारित अवधि में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, टुडेज टीचर्स नीड टू डिफरेंटिएट इंस्ट्रक्शन एंड कनेक्ट इट टू लर्निंग आउटकम, यानी टुडेज टीचर, आज के टीचर जो है शिक्षक, नीड टू डिफरेंटिएट इंस्ट्रक्शन, विभिन्न निर्देश एंड कनेक्ट इट टू लर्निंग आउटकम, और इसे सीखने के परिणामों में जोड़ने की ज़रूरत है। आज के टीचर को विभिन्न निर्देशन और इसे सीखने के परिणामों में जोड़ने की ज़रूरत है। द लर्निंग प्लान डज दैट बाय बिल्डिंग स्टूडेंट्स रीडिंग। देखिए कि लर्निंग प्लान जो है क्या है, छात्रों के पढ़ने, सुनने, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल, पढ़ने, सुनने, बोलने और लिखने के कौशल का निर्माण करती है। इट इंक्लूड्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफ्रेंसिएशन including selecting essential questions, readings and instructional stage and assessment, all organized within a framework based on backward design and, भले इतना समझ लीजिए। देखिए कह रहा है इट इंक्लूड्स, इसमें सम्मिलित होता है क्या, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे विभिन्न मौके, ठीक है, इसमें कई अवसर सम्मिलित होते हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफ्रेंसिएशन
इंक्लूडिंग सेलेक्टिंग एसेंशियल क्वेश्चन, किस प्रकार के, जिसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन यानी विभिन्नता, आवश्यक और चयनित प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। सेलेक्टिंग इंक्लूडिंग सेलेक्टिंग एसेंशियल क्वेश्चन, रीडिंग्स एंड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी एंड असेसमेंट। रीडिंग्स और विभिन्न रणनीतियों के निर्देश और आकलन इसमें सम्मिलित होते हैं। कैसे हम छात्रों को सिखाएंगे, बताएंगे, ठीक इस टाइप की रणनीतियाँ लर्निंग प्लान में होती हैं। ऑल ऑर्गेनाइज्ड विदिन ए फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन बैकग्राउंड डिजाइन एंड अलाइन टू द कॉमन कोर स्टेट स्टूडेंट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए ये सभी ऑल ऑर्गेनाइज, सभी को संगठित करके विदिन ए फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क का निर्माण करते हैं, फ्रेमवर्क के साथ, संरचनात्मक एक ढांचात्मक के साथ, बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड डिजाइन, जो कि बैकग्राउंड डिजाइन पर आधारित होता है, एंड अलाइन टू द कॉमन कोर स्टेट स्टूडेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, और अंग्रेजी भाषा के लिए कॉमन कोर जो है के मानकों के अनुरूप ही इसको निर्माण किया जाता है। मतलब कि इसमें वो चीज़ सम्मिलित की जाती है लर्निंग प्लान में, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, इंक्लूडिंग सेलेक्टिंग एसेंशियल क्वेश्चंस, रीडिंग्स एंड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी एंड असेसमेंट। इन सब को मिलाकर एक संरचनात्मक एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है जो कि बैकग्राउंड डिजाइन पर आधारित होता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। हियर आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कंसर्न वाइल मेकिंग ए लर्निंग प्लान। अब हम देखेंगे कि कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि लर्निंग प्लान बनाने से संबंधित है। तो पहला है, वाइल प्रिपेयरिंग ए लर्निंग प्लान वन मस्ट कीप इन माइंड द लर्नर्स लेवल, देयर linguistic needs and the objectives of teaching the lesson. While preparing a learning plan, जब लर्निंग प्लान प्रिपेयर किया जाता है, वन मस्ट कीप इन माइंड, ध्यान दीजिएगा, लर्निंग प्लान तैयार करते समय, ठीक है, वन मस्ट कीप इन माइंड द लर्नर्स लेवल। लर्नर्स लेवल, जो लर्नर्स होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उसके लेवल को, उसके स्तर को, ठीक है, देयर लिंग्विस्टिक नीड्स, यानी कि उनकी भाषाई आवश्यकताओं को, एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग द लेसन, और पाठ पढ़ाने के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या? पहला पॉइंट है, अधिगम योजना तैयार करते समय शिक्षार्थियों के स्तर, उनकी भाषाई आवश्यकताओं और पाठ पढ़ाने के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट सेकेंड, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लर्निंग प्लान मस्ट नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग प्लान, यानी कि सीखने की जो योजना के जो उद्देश्य हैं, लर्निंग प्लान के जो उद्देश्य हैं, मस्ट नॉट बी अंडरस्टूड इन द आइसोलेशन, यानी कि अलग नहीं समझना चाहिए, उद्देश्य को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। दे मस्ट बी डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द करिकुलम बुक ऑफ एलिमेंट्री लेवल, यानी कि उन्हें प्रारंभिक स्तर की जो करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या पुस्तक के आधार पर डेवलप किया जाना चाहिए, विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, ट्राई टू रिलेट टू द क्लासरूम सिचुएशन व्हाइल चूजिंग द टीचिंग मेथड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्राई टू रिलेट टू द क्लासरूम सिचुएशन, यानी कि क्लासरूम सिचुएशन से संबंधित, वाइल चूजिंग द टीचिंग मेथड, यानी जब टीचर टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों को चुनते समय कक्षा के सिचुएशन, कक्षा की स्थिति से संबंधित
होने का प्रयास करें। ट्राई टू क्रिएट रिलेट टू द क्लासरूम सिचुएशन वाइल चूजिंग द टीचिंग मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू क्रिएट इनोवेटिव TLMs। ठीक है, ट्राई टू क्रिएट इनोवेटिव TLMs होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि टीचिंग करते समय सहायक सामग्री के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ट्राई टू क्रिएट इनोवेटिव TLMs विच कैन रियली सपोर्ट ए टीचर वाइल टीचिंग इंग्लिश। जब टीचिंग इंग्लिश का शिक्षण होता है तो ट्राई टू क्रिएट इनोवेटिव TLM। इनोवेटिव यानी कि नए TLM बनाने का प्रयास करें, नए इनोवेटिव नए TLM जो कि बच्चों को देखकर आकर्षित हों, उधर देख के उस चीज़ को समझे, उस टॉपिक को जाने, जो कि अंग्रेजी पढ़ाने के दौरान वास्तव में एक शिक्षक का समर्थन कर सके। ऐसे इनोवेटिव TLMs का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेट द टॉपिक टू रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, रिलेट द टॉपिक टू रियल लाइफ सिचुएशन। जो टॉपिक है, ठीक है, उसको, विषयों को, शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन स्थितियों और सार्थक गतिविधियों से संबंधित करना चाहिए। यह है क्या, रिलेट द टॉपिक टू रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ द लर्नर्स एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज। मीनिंगफुल एक्टिविटीज होना चाहिए और वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे वास्तविक जीवन से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एट द अर्ली स्टेज मदर टंग मे बी अलाउड टू बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड क्लियरली एसेंशियल पॉइंट्स बट लेटर ऑन इट्स यूज शुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है एट द अर्ली स्टेज यानी कि प्रारंभिक अवस्था में मदर टंग में बी अलाउड टू बी यूज टू अंडरस्टूड क्लियरली एसेंशियल पॉइंट। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में मदर टंग को, मातृभाषा को स्पष्ट रूप से आवश्यक बिंदुओं को समझने की अनुमति दी जा सकती है। मदर टंग में वो बच्चा समझ सकता है शुरुआती दौर में, बट लेटर बाद में ऑन इट्स यूज शुड बी मिनिमाइज्ड, लेकिन बाद में इसका प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। ठीक है, ये है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर मैक्सिमम participation of learners by encouraging them to ask the answer questions। ठीक है, ensure maximum participation of learners यानी लर्नर्स को प्रश्न पूछने और उत्तर देने, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस के लिए क्या होना चाहिए, इनकरेजिंग, प्रोत्साहित करके उनकी अधिगम भागीदारी को सुनिश्चित करें। इंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स। ठीक है, यानी जो लर्नर्स हैं उनके मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए। किसके लिए, बाय इनकरेजिंग देम, उनको प्रोत्साहित करके लर्नर्स को कि वे क्या करें, अधिक से अधिक प्रश्न पूछें और उत्तर पाएं और उत्तर दें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एड्रेस द इंडिविजुअल नीड्स टू लर्नर्स एंड यूज द बैकग्राउंड इफेक्टिवली। ठीक है, एड्रेस द इंडिविजुअल नीड्स यानी कि व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करें, एंड लर्नर्स एंड यूज द ब्लैक बोर्ड इफेक्टिवली, और जो ब्लैक बोर्ड का प्रभावी ढंग से प्रयोग करें ताकि बच्चे अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट पॉइंट है यूज सिंपल एंड करेक्ट इंग्लिश, साधारण और सही अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी बच्चे समझ सकें। एंड लास्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट।
तो प्रोवाइड एडिक्वेट, पर्याप्त स्थान, एडिक्वेट स्पेस फॉर फीडबैक, फीडबैक के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, एंड रेनफोर्समेंट, ठीक है, और पुनर्बलन करना चाहिए। बच्चों को साहस बढ़ाने के लिए रेनफोर्स दिया जाता है, बच्चों का फीडबैक लिया जाता है, उसके लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, ठीक है, इससे कि बच्चा कितना सीखा। तो छात्रों ये रहा व्हाट इज ए लर्निंग प्लान। लर्निंग प्लान क्या है? लर्निंग प्लान एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमाइजेबल मल्टी डे प्लान है। किसके लिए? फॉर इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, ये है लर्निंग प्लान। तो इसके बारे में हमने आपको आज समझाया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने फोकस किया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसका हिंदी वर्जन भी है, एक बार देख लीजिए इसे, और ज़्यादा डिटेल देखना हो तो मेरे ब्लॉग पर जाइए, ठीक है, सर्वेश राय एजुकेशनल कॉर्नर, हाँ, उस पर बहुत सारे मैटर आपको आपके S6 से रिलेटेड मिलेंगे और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।